नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में अर्थमेटिक मैथ में एज यानी कि आयु का चैप्टर करेंगे। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कोई से भी एग्ज़ाम में बैठें, किसी भी पेपर में हम बैठें, 1 नंबर का आयु का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और आयु के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, हमारे पास 3 प्रकार की एज होती है। एक होती है पूर्व, एक होती है वर्तमान और एक होती है पश्चात। वर्तमान एज वो होती है जो हमारी वर्तमान में है। एक बात ये ध्यान देखो, अगर हम वर्तमान एज में से यहाँ पश्चात में आएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। पूर्व से वर्तमान में आएंगे और वर्तमान से पश्चात में आएंगे तो क्या होगा, हमेशा प्लस होता है, जुड़ता है। अगर हम पश्चात से वर्तमान में और वर्तमान से पूर्व में जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई वर्तमान एज, मान लिया मेरी वर्तमान एज 30 साल है और मैं ये कहता हूँ कि भाई 5 साल बाद मैं कोचिंग देना बंद कर दूँगा। तो आज मैं वर्तमान में 30 साल का हूँ, तो 30 में जब मैं 5 जोड़ूँगा तो इसका क्या अंदाज़ा है कि भाई 35 साल की एज में मैं कोचिंग देना बंद कर दूँगा। ठीक है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आज मेरी वर्तमान एज कितनी है, 30 साल, और मैं ये कहता हूँ कि मैं पिछले 5 साल से कोचिंग दे रहा हूँ, तो कब से कोचिंग दे रहा हूँ, 30 में से जब मैं 5 घटाऊँगा तो क्या आया, 25, यानी कि मैं 25 साल से कोचिंग दे रहा हूँ। हमारे पूरे एज के चैप्टर में यही बात चलेगी कि पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो प्लस, वर्तमान से पश्चात में आएंगे तो प्लस, और पश्चात से वर्तमान में और वर्तमान से पूर्व में जाएंगे तो हमेशा माइनस होगा। आयु का योग कहेंगे, अनुपातों का तो जोड़ेंगे, अंतर कहेंगे तो घटाएंगे, गुणनफल कहेंगे तो गुणा करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, ये अपना आयु के चैप्टर का बिल्कुल नॉर्मल हा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी की आयु का योग कितना है, 85 वर्ष है, और ए बी से 5 साल बड़ा है, तो ए की आयु क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ए की आयु भी कह सकते हैं, बी की भी आयु कह सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना। एक बात देखो, हम एक की आयु निकालने की कोशिश करें, बिना कॉपी पेन अपना आंसर आएगा। देखो हम बड़े की आयु निकाल लें हर टाइम। तो देखो इन्होंने कहा है ए बी से 5 साल बड़ा है, तो हम डायरेक्ट क्या करें, इस 85 में ये 5 जोड़ दें। तो 85 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 90, और 90 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 45। यानी कि देखो 85 जमा में 5 बराबर क्या बनेगा, 90, और इसे जब हम 2 से भाग देंगे तो ये एज आ गई किसकी, बड़े की, 45। अगर छोटे की पूछता है तो इस 45 में से हम 5 घटा देते तो क्या आती, 40। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इन्होंने पूछा है ए की एज, तो ए की आयु कितनी है, 45। बी की पूछते तो कितनी है, 40। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ ए और बी की आयु का योग 105 है, ए और बी की आयु का जो योग है, ए और बी की आयु का जो योग है कितना है, 105, और मैं ये कहता हूँ ए जो है बी से 7 साल बड़ा है, तो 7 साल बड़ा है तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 112, और ए की आयु निकालनी है, इसे हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 1, ये अपने पास 5, और ये कितना आ गया, 6, यानी कि ए की आयु कितनी आ गई हमारे पास, 56 आ जाती है। ठीक है। इसी प्रकार हमें अगर बी की निकालनी है तो इसमें से हम 7 घटाएंगे, जब 56 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 49,
और 56 और 49 दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 105। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए की आयु आज यानी वर्तमान में 4 साल है। ए आज वर्तमान में 4 साल का है और उसके भाई बी की आयु उससे आधी है, यानी कि ए 4 साल का है तो बी कितने का हुआ 2 साल का, उससे आधा है। क्या कह रहे हैं, जब ए 100 वर्ष का होगा यानी ए जब 100 साल का होगा तो बी की आयु क्या होगी। तकरीबन बच्चे क्या करते हैं, आधा करके वो ये कह देते हैं जब ये 100 का होगा तो आधा 50 का हो गया, तो आंसर गलत हो जाता है। देखो जब ए आज 4 का है तो 100 का होने के लिए इसमें कितने साल जुड़ेंगे, 96 वर्ष जुड़ना है। ठीक है, तभी तो ये 100 का होगा। तो 96 इसमें ऐड हुए तो 96 इसमें भी ऐड होंगे, तो 96 इसमें ऐड होंगे तो ये कितने का होगा 98 का। यानी कि जब ए जो है 100 वर्ष का होगा तो बी की एज कितनी होगी 98 वर्ष होगी। इस क्वेश्चन को आप बिना लिखे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 4 में जब 96 जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो 2 में 96 जोड़ेंगे तो क्या होगा 98 होगा। बी की एज क्या आएगी 98। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4 और 5 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या है 4 और 5 और उनकी आयु का योग कितना है 81 वर्ष। तो हमें क्या निकालने हैं, 3 बात पूछी है क्वेश्चन में। उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, आयु का अंतर क्या है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो देखो तीनों की तीनों बात बिना कॉपी पेन आ जाएंगी और आपको ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो अनुपात क्या है 4 और 5 योग 81। अगर मैं 4 और 5 को जोड़ूंगा तो क्या होगा 9, यानी कि 9 बराबर किसके है 81, 9 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है 9 के। तो अंतर देखो कितने का है 9 का। सेकंड पॉइंट का आंसर तो हमारा आ जाता है क्या 9। फर्स्ट पॉइंट, उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो 9 चौक 36, 9 की 4 से गुणा करेंगे तो 36 और 9 पंजे 45, यानी उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है 36 और 45। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु, यानी कि पहले राम की आयु कितनी है 36, जब 36 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 42। इसी प्रकार जो 45 है इसमें जब हम 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 51, यानी कि 6 साल बाद इनकी आयु। ठीक है, तीनों बात आ गई, तीनों पॉइंट आ गए। देखो मैं आपको फिर एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। अनुपात क्या है 4 अनुपात 5, योग कितना है 81। तो योग अनुपात को जोड़ दो, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9। अंतर निकालना है तो यहाँ गैप कितने का है 1 का, तो 1 बराबर क्या है 9, 1 की वैल्यू क्या है 9, तो अंतर तो 9 का होगा। अब जो 9 वैल्यू आई 4 से गुना करेंगे राम की 36, 5 से गुना करेंगे श्याम की 36 और 45। जब 6 वर्ष बाद का है तो इन दोनों में 6 हमने जोड़ दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अपना अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 5 और 4। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11 और 9 हो जाता है, 3 साल के बाद। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, हमें बताना है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो इसको मैं आपको 2-3 प्रकार से बता रहा हूँ। पहले तो कह रहे हैं x से लेके देखते हैं ए और बी की आयु का अनुपात क्या है 5 और 4। अगर मैं एक की आयु 5x और एक की आयु क्या है 4x। अब उन्होंने क्या कहा है
3 साल बाद यानी पश्चात। और मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था कि वर्तमान से पश्चात में आएंगे तो जुड़ेगा, पूर्व में जाते हैं तो घटता है। तो 3 साल बाद का है तो 3 यहाँ प्लस 3 यहाँ प्लस, अनुपात क्या हो गया 11 और 9। इसको हम आर पार गुणा कर दें तो गुणा करेंगे तो देखो ये क्या होगा हमारे पास 9 पंजे 45 यानी कि 45 x जमा में 9 तिया 27 बराबर है 11 चौक 44 x जमा में 33। तो x को इधर ले आएंगे तो 45x माइनस के 44x, 33 में से जब हम 27 घटाएंगे यहाँ क्या आया x और x की वैल्यू क्या आई 6, x बराबर 6। तो b की वर्तमान आयु पूछिए, b की वर्तमान क्या है 4x, तो इसे 4 से गुणा कर दें, 6 गुणा 4 क्या होता है 24। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ये है x वाला तरीका, पहला तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखो दूसरे तरीके में हमें क्या कह रहे हैं, a और b की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5 और 4। इसे मैं 5 लिखूं और ये 4। 3 साल बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा 11 और 9, ये 11 और ये 9। तो हमें ये देखना होता है गैप हम ये भी गैप देख सकते हैं और गैप हम ये भी देख सकते हैं। जैसे देखो हमने ये गैप देखा 5 और 6 में कितने का गैप, 5 और 11 में कितने का गैप है 6 का, और 4 और 5 में कितने का गैप है 4 में और 9 में 5 का गैप है। गैप एक सा नहीं है। देखो यहाँ गैप कितने का है 6 का, यहाँ गैप कितने का है 5 का, तो ये गैप एक सा नहीं है। तो गैप एक सा करने के लिए हम क्या करें, यहाँ जो गैप है ये कितने का है 1 का, यहाँ कितने का गैप है ये है 2 का। तो ऊपर वाले को 2 से गुना, नीचे वाले को 1 से गुना। तो ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये 1 से गुना होगा तो ये 11, ये 1 से गुना ही होना है तो 9 एकम 9। अब देखो ये गैप एक सा हो गया, ये 1 का गैप, ये भी 1 का गैप, और सवाल में ये गैप कितने का है 3 का, यानी 1 बराबर किसके है 3 के। तो अब वर्तमान एज हमारी ये वाली हो गई, ये इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो 8 तिया 24 बी की आयु, दूसरा तरीका ये हमारा। अब मैं आपको तीसरा तरीका, एक और तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमें क्या कह रहे हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 5 और 4। यानी कि देखो तीसरा तरीका ध्यान से देखना, ये तो ए की एज होगी, अनुपात ये बी की, तो बी का अनुपात क्या है 4। तो बी का अनुपात कितना है 4। तो बी की जो वर्तमान एज होगी वो 4 से ज़रूर कटती होगी, 4 से ज़रूर भाग होगी। तो आप ये देखो 4 से 27 भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 से 24 भाग हो रहा है, 4 से 35 भी नहीं हो रहा और 30 भी नहीं हो रहा। तो बिना कॉपी पेन हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 24 का पता लग गया, आंसर हो गया। इसके बाद और चेक करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। कैसे, देखो उन्होंने कहा 3 साल बाद अनुपात क्या हो गया 11 और 9, यानी 3 साल के बाद ए ये है और बी ये है, यानी पहले 4 था अनुपात, अब अनुपात क्या हो गया 9। इसका मतलब क्या है 3 साल के बाद वह वैल्यू 9 से ज़रूर कटनी चाहिए। तो 24 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 27। 24 में जब 3 प्लस करेंगे तो क्या हुआ 27, और 27 9 से कटता है, तो कट रहा है, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो एक क्वेश्चन 3 तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
x और y की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5 और 6। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 हो जाता है, तो x की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मैं आपको तीनों के तीनों तरीकों से बता रहा हूँ। देखो पहले तो जो हम x लेके करते हैं, क्योंकि आयु का कोई भी क्वेश्चन ना निकले तो सबसे आसान तरीका है आप x लेके चलो। ठीक है, देखो अनुपात क्या है? 5x और 6x। यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 हो जाएगा। 7 साल के बाद होगा ना, तो इसमें भी हम 7 प्लस करेंगे, यहाँ पे भी हम 7 प्लस करेंगे। अनुपात क्या हो गया? 6 और 7, 6/7। आर पार गुणा करें, 7 पंजे 35 x जमा में 49, 36x जमा में 42। अब देखो 35x ये इधर आएगा माइनस का 36x बराबर है 42, ये उधर जाएगा माइनस का 49। तो यहाँ से माइनस का x, यहाँ से माइनस का 7, माइनस से माइनस ख़त्म, x की वैल्यू क्या आई? 7। हमसे क्या कहा है कि x की वर्तमान आयु बतानी है। x की वर्तमान क्या है? 5x। तो 7 गुना में 5 करेंगे तो क्या आएगा? 35 साल। 35 कहाँ है? ऑप्शन डी, ये अपना आंसर है। हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो 10 से 15 सेकंड ही लग रहे हैं। ये था अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 6 है। तो ये 5, ये 6। 7 साल बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा? 6 और 7 हो जाएगा, यानी कि ये 6, ये 7। गैप कितने का? यहाँ 1 का। यहाँ गैप कितने का है? 1 का। तो सवाल में गैप कितने का है? 1 बराबर क्या है? 7। और x की वर्तमान चाहिए 5, तो 7 पंजे 35। ये अपना दूसरा तरीका था। तीसरे तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं बिना कॉपी पेन ऑप्शन की मदद से। देखो कैसे, ये x है और ये y। तो x का अनुपात क्या है? 5, यानी जो आंसर होगा वो 5 से भाग होता होगा। देखो 42 5 से भाग नहीं हो रहा है, 40 भी 5 से भाग हो रहा है, 30 भी हो रहा है और 35 भी हो रहा है। अब आप ये कहोगे कि जी 3 हो रहे हैं भाग, कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। 7 साल बाद अनुपात 6 7, यानी ये x है, ये y है। कब है? 7 साल बाद। तो जैसे ही इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 47। इसमें 7 हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36। इसमें हम जब 7 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 42। यहाँ 30 ऑप्शन मैंने जाने के लिया है। ठीक है, जैसे देखो ये तो है 6 से भाग नहीं हो रहा, 47, तो ये गलत। ये भी 6 से भाग हो रहा है, ये भी 6 से भाग हो रहा है। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन इकट्ठे मिल जाएं तो हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन से भी और बिना ऑप्शन भी मैंने आपको बताया। अगर मैं इस 30 की जगह ये कह दूं कि यहाँ पे भाई 28 है, अगर 28 होता तो देखो 28 5 से भाग नहीं होता, तो ये भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में यहाँ 28 ऑप्शन है, मैंने 30 इसलिए लिया था ताकि बाद में भी मैच हो तो आपको दिक्कत आए तो उस क्वेश्चंस को आप आसानी से पहले सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी और सी की आयु का अनुपात 4 5 7 है। यदि ए और सी की आयु का योग 77 है तो बी की आयु ज्ञात करें।
तो हमें ये कन्फ्यूज नहीं होना कि शुरू में 3 की आयु का अनुपात दे रखा है। देखो आयु का योग किसका दिया है, ए और सी, तो अनुपात भी हमें ए और सी का लेना है। ए और सी का अनुपात क्या है, 4 और 7। इसकी आयु का योग यानी 4 7 को जोड़ता हूँ तो क्या होगा, 11 यूनिट बराबर किसके है, 77 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी, 7 के। तो किसकी आयु पूछी है, बी की। तो बी कितनी यूनिट ले रहा है भाई, 5 यूनिट। तो इसे मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो बी की एज कितनी आई, 35 वर्ष, 35 साल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपनी एज के चैप्टर की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, अगली वीडियो में थोड़े थोड़े अब हाई लेवल स्टार्ट हो जाएंगे और डेली वीडियो आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।